Now, a complex number can be treated as complex number को कैसे कैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन, एक नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं. एंड अलजेब्रिक नंबर जो क्या क्या फॉलो कर सकता है, सम प्रोडक्ट डिवीजन which follows sum product and division etc. करेक्ट. जैसे नंबर को हम लोग कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं दो नंबर के बीच में, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में हम लोग सम कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट कर सकते हैं. ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, हाउ टू ऐड टू नंबर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स, करेक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, हाउ टू डिवाइड टू नंबर्स. सेकेंड वन, हाँ, सेकेंड वन, इट कैन बी treated as a point in a 2D plane. टू डायमेंशनल प्लेन में एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं. जो ये डिस्टेंस फार्मूला वो सब है ना, डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट के बीच में कैसे निकालते हैं, वैसे हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हैं. फिर सेक्शन फार्मूला मालूम है, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, तो वो हम लोग सेक्शन फार्मूला भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अप्लाई कर सकते हैं. सो इन अ 2D plane which follows rules of section formula, distance formula, etc. सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सपोज मेरा ये पॉइंट है ax1 y1 और ये मेरा पॉइंट है bx2 y2. तो ये पॉइंट p है x, y जो ab को लैम्बडा इज टू म्यू रेशियो में डिवाइड करता है. तो क्या होता है p का कोऑर्डिनेट्स lambda x2 plus mu x1 upon lambda plus mu अपॉन lambda y2 plus mu y1 upon lambda plus mu. करेक्ट, प्लस म्यू y1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू. ये क्या हो गया, इंटरनल डिवीजन. एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो क्या करते हैं हम लोग, वही जहाँ पे भी प्लस है वहां पे माइनस डाल देंगे. जहाँ भी प्लस है वहां पे माइनस आ जाएगा. करेक्ट. तो ये जो ax1 प्लस y1 ये तो एक पॉइंट है, तो इसकी जगह पे मैं अगर 2,3 लिखूं तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 + 3i अर्गान्स डायग्राम में, और ये पॉइंट हो जाएगा लेटर से 7 - i. तो जैसे ही इधर हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, वही वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं. करेक्ट. सिमिलरली डिस्टेंस फॉर्मूला, सपोज एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है bx2 y2. तो अगर मेरे को ये दोनों के बीच में d का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर. क्लियर. सर हाँ, तो इसमें अर्गान्स प्लेन वाला कोऑर्डिनेट लिखेंगे कि आयोटा वाला नंबर. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वही अर्गान्स प्लेन में आयोटा ही रहता है ना. मतलब वो ऐसा अर्गान्स प्लेन तो x x y के फॉर्मेट में होता है ना. एक वही x, y फॉर्मेट ना. तो अगर ये तो पॉइंट, रियल कंपोनेंट या और इमेजिनरी कंपोनेंट की आयोटा भी लगेगा. नहीं, ओनली ओनली रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट. ओके. डोंट यूज आयोटा. करेक्ट. और हम लोग कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, एक वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं. इट कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर, बोथ, मतलब पोजीशन वेक्टर और फ्री वेक्टर. पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तुम लोगों ने शायद फिजिक्स में फर्स्ट ही चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर, शायद मैं तो पढ़ता था तभी था, अभी मालूम नहीं मेरे को. स्केलर्स एंड वेक्टर्स. तो वेक्टर में सपोज मैंने ए का पोजीशन वेक्टर ए बार है, इसका मतलब क्या हुआ, सर वो ए कैप और जे कैप के फॉर्म में होता है. नहीं, पोजीशन वेक्टर का मीनिंग क्या है, पोजीशन ए वेक्टर बार मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और कौन उसका सा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ए है.
कौन सा डायरेक्शन? सर एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन। नो, सर ए बार वही ना। अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर ये मेरा पॉइंट है पी x1 y1, तो ओरिजिन से अगर मैं ये पी को ज्वाइन करूं तो जो डायरेक्शन डिनोट करता है वो पी बार है। मतलब पी का पोजीशन वेक्टर पी बार है, मतलब ओरिजिन से पॉइंट पी को ज्वाइन करके टुवर्ड्स पी जो डायरेक्शन जाता है ना, वो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन होता है। ये सब बेसिक से तुम लोग को एकदम मालूम होना चाहिए वेक्टर का, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट कंसेप्ट सर है। हम लोग वो कार्टेशियन का भूल गया था हम लोग। अच्छा ये जनरली रहता है ना, तो आर्बिट्ररी डायरेक्शन में रहता है, उसका मैग्नीट्यूड ही रहता है। तो ये क्या है? पोजीशन वेक्टर हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री वेक्टर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, फ्री वेक्टर एंड फिक्स्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर मतलब क्या कि ये जो ओरिजिन से लेके पी का जो लेंथ वाला वेक्टर है उसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, मतलब इधर से इधर भी लेके जा सकता हूँ। दिस इज ऑल्सो पी बार। करेक्ट करेक्ट, इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो पी बार। I don't have a right to change the direction, but I have a right to move from one place to another place while keeping its magnitude same. करेक्ट, जैसे ही मैंने थोड़ा रोटेट कर दिया ना तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो वो फ्री वेक्टर नहीं है। फ्री वेक्टर मतलब एक पोजीशन से उठा के किधर भी आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते। सो इट कैन बी ट्रीटेड एज अ फ्री वेक्टर which has magnitude and direction। जैसे अगर मेरे पास ये पॉइंट है 3+4i, करेक्ट, तो इसको मैं एज अ पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। ये पॉइंट को मैं क्या लूंगा? 3,4 लूंगा। समझ रहे हैं? मतलब आई एम ट्रीटिंग राइट नाउ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ पॉइंट। ठीक है, फिर अगर ऐसा है, ये पॉइंट P है 3+4i, तो ये जो वेक्टर है ये वेक्टर क्या हो जाएगा? P बार हो जाएगा। करेक्ट, फिर इसको मैं अगर फ्री वेक्टर की तरफ मेरे को ट्रीट करना है तो मैं क्या करूंगा? ये जो रेड वेक्टर है उसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, मतलब ऐसा कर दूंगा। तो दिस इज ऑल्सो P बार while keeping its magnitude same। तो ये क्या हो जाएगा? this horizontal direction is 3 and this vertical direction is 4। क्लियर? ऐसा अभी है, सपोज एक वेक्टर है, सपोज ये है z बार, करेक्ट, तो इधर से लेके इधर तक का जो लेंथ है उसको क्या बोलेंगे हम? मॉड z। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? mod और z सर मॉड z मतलब वो वेक्टर का स्ट्रेंथ, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाता है वो एंगल क्या हो जाएगा? दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z। करेक्ट, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। सपोज अभी मेरे पास ऐसा कुछ है, दिस इज ओरिजिन। ये सपोज मेरे पास पॉइंट ए है, ये सपोज मेरे पास पॉइंट बी है। करेक्ट, ये जो इधर से इधर तक ज्वाइन करते हैं, सपोज ये पॉइंट है z1 और ये पॉइंट है z2, तो ये जो वेक्टर है OA वो कौन सा वेक्टर है? z1 वेक्टर। इधर से इधर में ज्वाइन करता हूं तो ये कौन सा वेक्टर है? z2 बार। ये इधर से इधर जाता है। और अगर मैंने ए बी को ज्वाइन किया तो
मैं ऐसा बोल सकता हूँ ओ ए बार प्लस ए बी बार इज इक्वल टू ओ बी बार, करेक्ट, ट्राइंगल लॉ। तो ए बी बार क्या होगा, ओ बी बार माइनस ओ ए बार। ओ बी बार क्या है, Z2 बार, एंड ये क्या है, Z1 बार, मतलब ये होगा Z2 बार माइनस Z1 बार, करेक्ट। तो इसका मतलब अगर मेरे को ए बी बार चाहिए, अगर मेरे को ए बी बार चाहिए, तो ये ए बी बार वेक्टर का नाम क्या है, एम आई ऑडिबल? Z2 माइनस Z1। हाँ, Z2 माइनस Z1 है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ए बी बार Z2 माइनस Z1 है, मतलब जिस पॉइंट की ओर जा रहा है ना, उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखा है, दिख रहा है, दिख रहा है। जो पॉइंट की तरफ जा रहा है ना, पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, तो या बी का पोजीशन वेक्टर पहले लिखा है। तो ए बी बार क्या होगा, Z2 बार माइनस Z1 बार। तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बार माइनस Z1 बार, क्या होगा, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बार माइनस Z1 बार? 90 डिग्री। 90 डिग्री। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये जो सर वो जो भी थीटा है प्लस 2n पाई। नहीं, पहले तो ये जो वेक्टर है वो फ्री वेक्टर है, करेक्ट। हाँ, हर एक वेक्टर फ्री वेक्टर होता है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, मूव करके पैरेलली इधर शिफ्ट लेके टू आता हूँ। ओरिजिन। हाँ, हाँ, ओरिजिन उधर पे। मूव करके इधर में लेके आता हूँ, समझ रहे हैं? तो ये जो एंगल है ना, वो तुम लोग को ऑलरेडी 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ये है Z2 बार माइनस Z1 हाँ, बार। तो 2n पाई माइनस 30। हाँ, तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बार माइनस Z1 बार। अब ये फोर्थ 2n पाई क्वाड्रेंट में, करेक्ट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो क्या होता है एंगल, नेगेटिव। नेगेटिव। तो माइनस 30 डिग्री, मतलब माइनस पाई बाई 6 रेडियन, प्लस यू कैन राइट 2n पाई। क्लियर? तो यस। ये हो यस गया सर। इधर। ये पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा, पहले तो ए बी बार मतलब बी बार माइनस ए बार, मतलब जिस पॉइंट की ओर जा रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, सिंस ये वेक्टर फ्री वेक्टर होता है, इसके लिए उसको शिफ्ट करके ओरिजिन पे लेके आना, करेक्ट। चलो, इसके बाद हम लोग देखते हैं नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 है Z1 माइनस Z2, जो भी मैंने बोला, कैन बी treated as a vector joining the points Z1 and Z2 and pointing towards, क्या होगा, pointing Z1 towards, माइनस Z2 है तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स Z2। pointing Z1 towards Z1 होगा। Z1, सॉरी। हाँ, Also mod of Z1 minus Z2 वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, magnitude of Z1। मतलब can I say distance between Z1 and Z2 will represent distance between Z1 and Z2, and argument of Z1 minus Z2 represents an angle made by Z1 minus Z2 vector with positive direction of real axis, करेक्ट। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं,
सपोज मेरे पास एक पॉइंट है इधर, दैट इज ए, और दूसरा पॉइंट है इधर, दैट इज बी। करेक्ट, ये है Z1 और ये है Z2। तो ये जो वेक्टर है दैट इज Z1 वेक्टर, और ये जो वेक्टर है दैट इज Z2 वेक्टर। ठीक है, अभी Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड मतलब क्या? व्हाट इज Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड? डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने पूछा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होगा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 मतलब क्या? अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं इधर, तो ट्रायंगल क्या है? हाँ वो मैं बताता हूँ। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 मतलब पॉइंटिंग टुवर्ड्स विच वेक्टर? पॉइंटिंग टुवर्ड्स Z1। पॉइंटिंग टुवर्ड्स Z1। पॉइंटिंग टुवर्ड्स Z1 मतलब ये। करेक्ट, तो ये होगा Z1 बार माइनस Z2 बार। अभी ये जो वेक्टर है उसको मैं क्या करूंगा, इधर से इधर पैरेलली तक का, शिफ्ट टू द एक्स एक्सिस। हाँ इसको मैं शिफ्ट करूंगा और उसका इनिशियल पॉइंट किधर लेके आऊंगा मैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ओरिजिन के ऊपर। तो इसको मैं शिफ्ट करके सपोज इधर लेके आता हूँ ऐसा, क्योंकि ये भी Z1 माइनस Z2 वेक्टर हो गया, दिस इज ऑल्सो Z1 माइनस Z2 वेक्टर, और ये अपने को दिया है 60 डिग्री। तो बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होगा? टू एन पाई माइनस पाई बाई थ्री। 2 and 5 छोड़ो, मेरे को एम्पलीट्यूड बताओ। माइनस पाई बाई थ्री। रॉन्ग है। सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है ना? पहले तो ये पूरा सर जो होगा, डायरेक्शन उल्टा है। ये जो पूरा होगा वो मेरा एम्पलीट्यूड होगा ना, हाँ तो सॉरी 150 होगा। 120. 120 होगा, सर 90 क्योंकि और इधर से परपेंडिकुलर बनाऊंगा, ठीक है, और इधर से ये ऐसा जाएगा, तो ये एंगल 60 होगा, तो ये जो एंगल है वो 30 होगा ना, ये एंगल और ये एंगल मैच करेगा ना, समझ रहा है? तो 90 प्लस 30 120, लेकिन वो कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में? तो माइनस 2 पाई/3 होगा, क्योंकि मैंने बोला था कि एम्पलीट्यूड का रेंज किधर से किधर तक होता है, माइनस पाई टू प्लस पाई, माइनस पाई ओपन प्लस पाई क्लोज्ड। एनी डाउट? No, sir. आर्ग्यूमेंट ऑफ, अगर मैंने पूछा Z2 बार माइनस Z1 बार क्या होगा? बोलो। ये पाई बाई थ्री होगा। हाँ, ये प्लस पाई/3। क्लियर है? अब मुझे सेकंड वाला नहीं समझा स्टेप, -2 पाई/3 वाला। आर्ग्यूमेंट का रेंज क्या होता है मैडम? क्वाड्रेंट के ऊपर है ना। तो इधर कौन से क्वाड्रेंट में है Z1 माइनस Z2? फोर, हाँ, फोर, फोर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड, थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ दोनों में कैसे हो सकता है टर्मिनल? फ्री वेक्टर आपने है ना, पीछे लिखा है ना Z1 - Z2। ये इधर है ना, हाँ, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। थीटा का रेंज क्या होता है? एम्पलीट्यूड का रेंज
अगर नीचे है तो 0 से लेके -180 और ऊपर है तो 0 से लेके +180। तो अगर ये तो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो -90 प्लस दिस एंगल, तो ये एंगल कौन सा है 30 डिग्री। तो 90 + 30 क्या होगा 120 डिग्री। इजी। हाँ हाँ सो समझा। चलो आगे। अगर मैंने ऐसा दिया है, ध्यान से सुनना सब लोग, z -3 - 4i का मॉड इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब क्या होता है z -3 + 4i का मॉड इज इक्वल टू 7। So this z is one complex number, let us say z1, and 3 + 4i is another complex number, let us say z2। तो इसका मतलब इन लोगों ने क्या दिया है, मॉड ऑफ z1 - z2 इज इक्वल टू 7, ऐसा कुछ दिया है, करेक्ट। तो इधर जो z है ना वो सपोज x + iy है, तो अगर इसको मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या होगा, मॉड ऑफ x + iy -3 - 4i इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा x - 3 + i टाइम्स y - 4 का मॉड इज इक्वल टू 7। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही हुआ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, √ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो x - 3 द होल स्क्वायर प्लस y - 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो ये किसका इक्वेशन बना, कौन से शेप का इक्वेशन बना, ये सर्कल। सर्कल का इक्वेशन बना। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x - h द होल स्क्वायर प्लस y - k द होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, जिधर सेंटर क्या होता है h, k और रेडियस क्या होता है r यूनिट्स। तो ये सर्कल का कोऑर्डिनेट्स बना। तो इसका मतलब कि मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, तो अगर ये तुम लोग को दिया हुआ है तो ये इंफॉर्मेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है कि ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, कंपेयर 3,4। 3,4, करेक्ट। तो ये 1 2 3, ये 1 2 3 4, 3,4 उसका सेंटर है और रेडियस कितना है 7 यूनिट्स। मतलब ऐसा कोई तो एक सर्कल भी है जिसका रेडियस है 7 यूनिट्स और ये क्या है 3,4। तो इन शॉर्ट मैं क्या बोल रहा हूं कि मोड ऑफ z - z0, z0 मतलब एनी पॉइंट, फिक्स पॉइंट, जैसे इधर वो फिक्स पॉइंट क्या था, फिक्स पॉइंट क्या था सेंटर था, करेक्ट, इज इक्वल टू, अगर r दिया हुआ है तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज लोकस ऑफ z will be a circle with center at z0 and radius is equal to r। सर हाँ, सर मेरे को ये सर्कल वाला पार्ट नहीं समझ में आया। इसमें जो मैं लिखा है उसमें क्या नहीं समझा वो पूछो मेरे को। आपको सर ये मेरे सर्कल को का इक्वेशन मालूम है, नहीं 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 मालूम है ये। आपका हो गया है ना उधर, नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो भी खाली अभी तक ये समझ लो कि ये सर्कल का इक्वेशन, तो ये एग्जैक्ट इसको मैच करता है ना, ये एग्जैक्ट इसको मैच करता है, मतलब ये शेप सर्कल रिप्रेजेंट करता है। अच्छा ओके। anyone having any doubt? क्लियर। तो कभी भी ऐसा दिया, अगर ऐसा दिया सपोज कि फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ z - i इज इक्वल टू 3, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा,
ये इंफॉर्मेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर सेंटर 0,-1 है और अपना रेडियस 3 है। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल विथ सेंटर रहेगा 0,1 एंड रेडियस इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ये क्या होगा? जैसे x प्लस आई वाई माइनस आई इज इक्वल टू 3, तो x प्लस आई टाइम्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, मतलब x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो कंपेयर करो, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो मिला सेंटर 0,1 और आर स्क्वायर 9 है तो रेडियस 3 हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r represents circle with center at z naught and radius is equal to r. Very important information. IIT JEE में अगर क्वेश्चन आया तो हमेशा ये कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन इन्वॉल्व होगा। आगे जो भी किया है वो तो बेसिक था, वो तो कुछ भी नहीं था। चलो ये एक कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी, अगर ऐसा दिया है मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा लोकस ऑफ z will be on perpendicular bisector of line joining z1 and z2। तो इसका मतलब इधर एक पॉइंट है z1, इधर एक पॉइंट है z2, तो z1 और z2 को ज्वाइन करके जो भी मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट भी करता है, तो ये लाइन के ऊपर किधर भी z लाई करेगा। ठीक है, ये लाइन के ऊपर किधर भी z लाई करेगा। कैसे आया ये? तो लेट अस से z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, z1 is equal to x1 plus iy1 and z2 is equal to x2 plus iy2। तो ये क्या होगा? x plus iy माइनस x1 माइनस iy1 का मॉड इज इक्वल टू x plus iy माइनस x2 माइनस iy2 का मॉड। तो ये क्या होगा? x माइनस x1 प्लस i टाइम्स y माइनस y1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस x2 प्लस i टाइम्स y माइनस y2। करेक्ट? तो इसको मैं ये मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या होगा? x माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 द होल स्क्वायर। तो हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा? x माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 द होल स्क्वायर। एक्सपांड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x x1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y y1 प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x x2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y y1 सॉरी y2 प्लस y2 स्क्वायर। तो x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ये सबको मैं एक साइड लेके आऊं तो मेरे को क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा? 2x x1 माइनस 2x x2 प्लस 2y y1 माइनस 2y y2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। राइट हैंड साइड तो कांस्टेंट है, अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो 2x1 माइनस 2x2 प्लस y कॉमन लेता हूं तो 2y1 माइनस 2y2
इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। ये जो है वो लाइन का इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी पूरा एक कांस्टेंट है, लेट अस से k। तो ये इक्वेशन लैम्डा x प्लस म्यू y इज इक्वल टू k के फॉर्मेट में आ गया। मतलब प्रूव हो गया कि लोकस इज अ लाइन। क्लियर है? तुम लोग को क्या खाली ध्यान में रखना कि z माइनस z1 मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2 दिया है। तो इसका मतलब कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, वो z1 और z2 को ज्वाइन करते हुए लाइन जो है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर किधर भी होगा। समझा इतना? Yes, sir. यस। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, वरना आके बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर मैं बोलूं कि z1 बार माइनस z2 बार है, तो वो जो वेक्टर है वो किसकी तरफ जाएगा? z1 की तरफ कि z2 की तरफ? Z1। z1 की तरफ। करेक्ट। अभी तक हम लोगों ने जो सीखा वो हो गया, मतलब समझ गया बराबर से? यस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बोलता हूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू पाई बाई 3 है, तो इसमें z माइनस z1 में वेरिएबल पॉइंट कौन सा है? z, ये वेरिएबल पॉइंट है। और z1 कौन सा है? फिक्स्ड पॉइंट है। क्योंकि z1 मतलब इधर, जैसे इधर ये z क्या है? x प्लस आई वाई वेरिएबल पॉइंट, और ये दो फिक्स पॉइंट था ना, z1 एंड z2। क्योंकि ये जो z है वो किधर भी लाई करेगा व्हाइट लाइन के ऊपर, बट ये दो पॉइंट तो फिक्स है। नहीं समझा? हाँ, क्लियर? तो इधर आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू पाई बाई 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होगा उसमें से, सपोज ये पॉइंट मेरा z1 है इधर, ठीक है? तो ये जो है वो ऐसे कुछ तो डायरेक्शन में जाएगा ना, जो ये एंगल क्या होगा? पाई बाई 3। तो मेरा जो z1 होगा वो ऊपर लाई करेगा कि नीचे लाई करेगा? z1 के ऊपर, मतलब z1 शुड बी द इनिशियल पॉइंट पॉइंटिंग टुवर्ड्स अपवर्ड, और z1 शुड बी द एंडिंग पॉइंट पॉइंटवर्ड टुवर्ड्स डाउनवर्ड। कैसे होगा? Z1 should be the starting initial point. वेरी गुड, इनिशियल पॉइंट। मतलब ये लाइन के ऊपर किधर तो भी z1 होगा। करेक्ट। सो इधर मैं क्या लिखूंगा? z कैन बी anywhere on this ray। करेक्ट, क्योंकि ये तो फ्री वेक्टर है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, तो ये मेरे को मिल गया पाई बाई 3 आर्ग्यूमेंट। करेक्ट। सो मैं इधर एक इंफॉर्मेशन क्या लिख सकता हूं कि लोकस ऑफ z विल बी अ रे originating from z1 at an angle of pi by 3। करेक्ट। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 प्लस 4i माइनस z इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, बना सकते हो डायग्राम? Yes. करो, 2 मिनट देता हूँ। बुक में डायग्राम बना दो तुम लोग।
हाँ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। हो गया। ये सपोज मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, तो मेरा फिक्स पॉइंट क्या है? जेड। ये बेसिकली क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 प्लस 4i माइनस जेड इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो 3 प्लस 4i इधर मेरा फिक्स पॉइंट है, मतलब कौन सा पॉइंट? 3,4, करेक्ट। सो सर 1, हाँ, सर ये तो वेरिएबल पॉइंट है ना, जेड माइनस जेड वन फॉर्म में। z1 इधर 3 प्लस 4i है ना, अच्छा ओके। z1 इधर 3 प्लस 4i है। अभी क्या बोला इधर? 2 पाई बाई 3 बोला है, तो 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री। तो इसका मतलब ओरिजिन से 120 डिग्री कितना होता है? कितना होता है? तो ये एंगल 120 डिग्री है, इतना मेरे को पता चल गया। ये एंगल है 120 डिग्री और ये पॉइंट है 3,4। तो मेरे को ये वेक्टर को 3,4 से ऐसे पास करना है कि इसका एंगल जो है आर्ग्यूमेंट वो 120 डिग्री हो जाए। तो इसका मतलब इसको पैरेलल लाइन खींचना पड़ेगा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो अभी मेरे को बताओ कि जो z पॉइंट है वो 3,4 के ऊपर लाई करेगा कि नीचे लाई करेगा? मतलब ऊपर लाई करेगा कि नीचे लाई करेगा? नीचे। वेरी गुड, नीचे लाई करेगा। तो ये ऐसा कुछ तो वेक्टर होना चाहिए, मतलब ये ऐसा नीचे जाएगा और ये पॉइंट किसको करेगा? 3,4 को पॉइंट करेगा कि नीचे पॉइंट करेगा? 3,4 को। 3,4 को पॉइंट करेगा और ये मेरा z है। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? z कैन बी एनीवेयर बिलो 3,4। सर तो वो जो आई आई वाला जो भी होता है वो हमेशा फिक्स्ड पॉइंट होता है। ये 3 प्लस 4i फिक्स पॉइंट है ना ये। हाँ मतलब ऐसे जनरली पूछ रहा हूँ कि मतलब जिसमें भी आई रहता है। ये z1 का काम अभी 3 प्लस 4i कर रहा है। अच्छा ठीक। अगर खाली 4i माइनस z होता तो z का काम 4i करता, 3 माइनस z होता तो z1 का काम 3 करता। मतलब ये बेसिकली एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, फिक्स नंबर। इसको हम लोग इसका पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। z मतलब एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक रे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने क्या इंफॉर्मेशन देखा कि अगर मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू r है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? Z1 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे अर्गेंस प्लेन में वो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा और r रेडियस होगा। हाँ, ये सर्कल होगा वेयर z1 इज सेंटर एंड r इज रेडियस। फिर अगर मैंने बोला था कि मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2 ऐसा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? Z will be the locus of the perpendicular bisector which is bisecting the line joining Z1 and Z2। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग z1 एंड z2, बराबर। हाँ उसका लोकस Z होगा। फिर हम लोगों ने क्या बोला कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू थीटा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? पहले तो रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, Z। हाँ, z1, सॉरी Z1 हाँ towards Z। हाँ, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z1 टुवर्ड्स z। समझ गया? कोई डाउट है? नो डाउट। बाकी लोगों को? नो डाउट। क्लियर एकदम? बढ़ू आगे। यस नाउ representation of complex number in different forms.
उसमें फर्स्ट फॉर्म जो है दैट इज कॉल्ड अल्जेब्रिक फॉर्म, या तो उसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। उसमें फर्स्ट होगा z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, वेर x एंड y बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे हम लोग लिखते हैं 3 प्लस 4i, 3 माइनस 4i, ऐसा सब इंफॉर्मेशन। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म का जो कॉन्जुगेट होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, z बार। वो क्या होगा, माइनस आई वन, x माइनस आई वाई। इसमें भी x और y दोनों क्या होगा, रियल नंबर होगा। फिर थर्ड पॉइंट, रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, x x। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है, y y। तो ये जो रियल पार्ट ऑफ z है मतलब x है, उसको मेरे को z के फॉर्म में लिखना है, z एंड z बार के फॉर्म में। तो मैं कैसे लिखूंगा, z plus z bar by 2 वेरी गुड, z प्लस z बार बाई 2, एंड इमेजिनरी फॉर्म ऑफ z है, उसको मेरे को z के फॉर्म में लिखना है, तो z minus z bar by 2 बाई 2i, हाँ by 2i। करेक्ट, z माइनस z बार अपॉन 2i। तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 4। आगे पॉइंट नंबर 5, मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या होगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर x प्लस स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है। फिर अगर मैं तुम लोग को पूछूं कि z एंड z बार का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, x स्क्वायर मतलब प्लस x, y स्क्वायर। हाँ, तो ये भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुआ ना। हाँ तो mod of z is equal to mod of z square is equal to z mod of z into mod of z bar। z डॉट z बार, हम्म, करेक्ट। तो mod ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z बार होता है, ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है। लेकिन mod ऑफ z का स्क्वायर z स्क्वायर नहीं होता, समझ रहा है क्यों z स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि ये जो है ना वो एक नंबर रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा। जैसे नंबर मतलब रियल नंबर, जैसे अगर मैं बोलूं कि z का स्क्वायर, तो z क्या है, x प्लस आई वाई, उसका स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई आई स्क्वायर तो -1, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई, ये z स्क्वायर, करेक्ट। z बार का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस प्लस आई, y। हाँ मतलब x स्क्वायर माइनस 2i एक्स वाई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2i एक्स वाई, करेक्ट। तो मॉड ऑफ z बार का स्क्वायर भी z स्क्वायर नहीं होता है, करेक्ट, क्योंकि z ये bar जो square ना। ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। मतलब ये पूरा एक रियल नंबर बिलोंग करेगा, मतलब ये मॉड ऑफ z बार द होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, करेक्ट। और ये जो है वो क्या है, बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर, करेक्ट। तो अगर मैं ऐसा बोलूं क्या z स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर इनइक्वालिटी लगता है क्या, नहीं लगता है, मैंने सिखाया था, शायद तुम लोग को याद होना चाहिए। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि z स्क्वायर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो इनइक्वालिटी वी कांट अप्लाई। मैंने उसको एक वर्ड दिया था मालूम है, मीनिंगलेस ऐसा वर्ड दिया था, याद है। ये मैं लिख सकता हूँ क्या, मॉड z का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मॉड z क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस नंबर। रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव रियल नंबर। सो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव,
एनी डाउट? बोलो। नो डाउट। क्लियर? तो ये हो गया अपना। इसके बाद जाते आर्ग्यूमेंट, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, तो भी एक बार देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट मतलब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया है सपोज। तो पहले तो स्टेप नंबर 1 तुम लोग क्या करो, फाइंड थीटा। वो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ मॉड y अपॉन मॉड x ढूंढो। क्या ढूंढो? tan इनवर्स ऑफ मॉड y अपॉन मॉड x ढूंढ के उसका एंगल ढूंढ लो। फिर स्टेप नंबर 2, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो जो पॉइंट है वो मे बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, मे बी सेकंड क्वाड्रेंट में हो, मे बी थर्ड क्वाड्रेंट में हो, मे बी फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। करेक्ट? तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो पॉइंट या तो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस थीटा, सॉरी ये थीटा ही मेरा होगा, ये मेरा एंगल थीटा होगा। प्लस 90। लेकिन अगर तुम लोग ये ढूंढोगे ना, तो तुम लोग को ये एंगल मिलेगा, मॉड वाई अपॉन मॉड एक्स करोगे तो। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो ये एंगल मिलेगा, फोर्थ में होगा तो ये एंगल मिलेगा, थीटा। लेकिन मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड मतलब थीटा। वो थीटा का रेंज क्या है? ओपन माइनस माइनस पाई पाई से टू प्लस। क्लोज्ड पाई। करेक्ट? तो अगर मेरा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये जो एंगल मिल रहा है वही मेरा थीटा है ना। हाँ, करेक्ट? तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड is theta if z belongs to first quadrant। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो एक्चुअली मेरा एम्पलीट्यूड क्या होगा? एक्चुअली ये मेरा एम्पलीट्यूड होगा, 90 प्लस थीटा। एम्पलीट्यूड ऑफ z। 90 कैसे? 90 प्लस 90 माइनस थीटा। 180 हाँ वही, माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। तो इफ z बिलोंग्स टू क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर मेरा थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो मेरा एम्पलीट्यूड क्या होगा? ये होगा। करेक्ट? सो दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो वो क्या होगा? एक्स माइनस 180। x कैसे हो सकता है? सॉरी, थीटा थीटा माइनस 180, थीटा हाँ, -1 है बराबर। थीटा माइनस 180 इफ z बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो मेरा एम्पलीट्यूड क्या होगा? यही होगा मेरा एम्पलीट्यूड। सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है ना। यस, हाँ, तो तो ये माइनस होगा थीटा। माइनस थीटा इफ z बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गया? तो ये जो मैंने ग्रीन कलर का एंगल लिखा है, थीटा 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 थीटा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो ये रिप्रेजेंट करेगा tan इनवर्स ऑफ मॉड y अपॉन मॉड x का जो एंगल आएगा ना, वो रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अपने को उसका काम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम लोग को बोलूंगा फाइंड एम्पलीट्यूड इन लेट अस से फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट है z इज इक्वल टू -4 माइनस √3i। चलो ढूंढो क्या होगा। मैं इधर तुम लोग को क्वेश्चन देता हूँ। z इज इक्वल टू -3 प्लस 3i, फिर z इज इक्वल टू 7, फिर z इज इक्वल टू -8, फिर z इज इक्वल टू 5i, फिर z इज इक्वल टू -7i, फिर z इज इक्वल टू 4√3 माइनस 4i। चलो 7 क्वेश्चन दिया है, तुम लोग को 5 मिनट देता हूँ, सबका एम्पलीट्यूड निकालो।
हो गया। हो गया। क्या आएगा फर्स्ट केस में आंसर? थीटा इज इक्वल टू, एम आई ऑडिबल? सर tan इनवर्स √3/4 - पाई। नहीं, रॉन्ग 4 है, by root 3 tan inverse of 4 Wrong by है। root 3 minus 180. रॉन्ग है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 4√3i कर दो इसको, -4 अच्छा। मेरा मिस्टेक था। अभी Minus आप 250. माइनस रेडियन में चाहिए, डिग्री में रॉन्ग है हमेशा, रेडियन में। -7 पाई/6। रॉन्ग है, 5 pi by 6 minus 5 सॉरी -4 पाई/3। माय बैड। रॉन्ग है, minus 5 pi by 6. रॉन्ग है। -2 पाई/3। वेरी गुड, -2 पाई/3। पहले निकालो ना, tan थीटा इनवर्स माइनस ऑफ mod y अपॉन mod x, तो 4√3 अपॉन √3 क्या होगा? सॉरी, 4√3/4 क्या होगा? हाँ tan इनवर्स ऑफ पाई/3। √3। tan इनवर्स ऑफ √3 मतलब पाई/3। तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा दैट -पाई।
हाँ थीटा माइनस पाई, तो 2 पाई बाई 3 माइनस पाई क्या होगा? -2 पाई बाई 3। हाँ तो नेक्स्ट सेकंड क्या होगा? जानवी को समझ रहा है? So क्षीर सागर Yes, sir. क्या आएगा बताओ? इधर थीटा -3 + 3 आई। सर मैंने एंगल में किया है, मुझे 135 डिग्री है। वेरी गुड, 135 डिग्री, एक्सीलेंट। रेडियन क्या होगा? 135 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इनटू पाई बाई 180 करो, तो 3 पाई बाई 4 आएगा। परफेक्ट। नेक्स्ट थीटा क्या होगा? 0। वेरी 0 गुड, 0 रेडियन, क्योंकि पॉजिटिव रियल एक्सिस पे। इधर थीटा pi radian पाई रेडियन। माइनस पाई मत लिखना, क्योंकि माइनस पाई रेंज में ही नहीं आता। नेक्स्ट इधर pi by 2 radian बाई 2 पाई बाई 2। नेक्स्ट थीटा minus pi by 2 -पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। नेक्स्ट थीटा -पाई बाई 6 minus pi by 3 minus माइनस Six, पाई बाई six. 6 आएगा। 4 क्लियर है सब लोगों को? किसी को कोई डाउट? no sir no doubt. दिया को समझ रहा है? नाउ नोट, algebraic form may be used to solve equations, to find locus। कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस का सम आया तो ये मोस्टली अलजेब्रिक फॉर्म यूज करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन है सॉल्व z² = z बार, अगर ऐसा कुछ आया तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? लेट z = x + iy। तो z बार क्या होगा? x - iy। तो z² क्या होगा? x + iy का स्क्वायर। तो क्या होगा? x² + 2ixy + i²y²। तो ये x² + 2ixy - y², मतलब x² - y² + 2ixy, ये z² हो गया। अभी इन लोगों ने क्या बोला है कि z बार एंड z² दोनों सेम है, मतलब x² - y² + 2ixy that is exactly equal to x - iy। अभी लेफ्ट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैंने तुम लोग को कुछ बोला था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम कभी हो सकते हैं? जब real part और imaginary part same बोथ आर एग्जैक्ट सेम, करेक्ट। तो दोनों का रियल पार्ट सेम होगा, इसका मतलब x = x² - y² एंड साथ साथ में 2xy = -y, करेक्ट। तो इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा, तो 2xy + y = 0। तो अगर मैं y कॉमन लूंगा तो 2x + 1 = 0। तो या तो y 0 होगा या तो x -½ होगा, करेक्ट। अभी y 0 को मैं इधर डालता हूं तो मेरे को x = x² मिलेगा। इसका मतलब x 0 होगा या तो x 1 होगा। तो मेरे को क्या मिला कि x 0 है तो y भी 0 है, और x 1 है तो भी y 0 है, मतलब ये दो सॉल्यूशन मिला। ठीक है। अगर मैं x -½ को इधर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये क्या होगा? -1/2 = 1/4 - y²। तो y² क्या होगा? 1/4 + 1/2, मतलब 3/4 होगा। तो y क्या होगा? ±√3/2, मतलब दूसरा दो सॉल्यूशन क्या मिला? -½ √3/2 या तो -½ -√3/2। तो मेरे को चार सॉल्यूशन मिला। वो चार सॉल्यूशन क्या है? 0 + 0 i मतलब 0, या तो
1 प्लस 0 i मतलब 1, या तो -1/2 प्लस √3i/2, या तो -1/2 माइनस √3i/2। ये 4 सॉल्यूशन है किसका, ये क्वेश्चन का। इधर दिख रहा है z² = z बार। एनी डाउट? एनी डाउट? नो डाउट। ओके, तो ये हम लोग अभी क्या कर रहे हैं एक्चुअली, ये कौन सा सब टॉपिक चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर? क्या चल रहा है? अलजेब्रिक फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी दूसरा पार्ट जो है, बी पार्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें पहले देख लेते हैं, सपोज इन अर्गन्स प्लेन, दिस इज अवर रियल एक्सिस, this is our imaginary axis, this is origin, this is a point P having complex number Z। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? What is this? R, करेक्ट? R मतलब मॉड Z। और इधर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये सपोज पॉइंट Q है, तो व्हाट इज डिस्टेंस, ये सपोज एंगल थीटा है, सो व्हाट इज डिस्टेंस OQ? What is distance OQ? Can I say R cos theta? What is distance PQ? R sin theta. R sin theta। तो इधर R क्या है? मॉड Z, एंड थीटा क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z है, करेक्ट? देन अपना क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर? Z इज इक्वल टू, बोलो, x प्लस IY था ना। तो ये जो पॉइंट P है वो बेसिकली x प्लस IY भी है। x मतलब ये डिस्टेंस और y मतलब ये डिस्टेंस, करेक्ट? तो इधर x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? r cos थीटा, प्लस y की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? r sin थीटा। तो इसका मतलब मेरे को z क्या मिला? r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये जो फॉर्म मिला ना, दिस फॉर्म इज कॉल्ड पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। इसमें थीटा जो है ना वो क्या है? आर्ग्यूमेंट है। बट आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड हो सकता है क्या? नहीं, नहीं, आर्ग्यूमेंट तो हो एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता है, सकता। हो सकता है। नहीं भी हो सकता है। तो अगर थीटा एम्पलीट्यूड है, इफ थीटा इज एम्पलीट्यूड, देन दैट मतलब इट इज कॉल्ड ट्रू पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? ट्रू पोलर फॉर्म, क्योंकि एक रेफरेंस बुक में ये वर्ड यूज किया है, ट्रू पोलर फॉर्म। ट्रू पोलर फॉर्म मतलब क्या कि जब ये थीटा एम्पलीट्यूड हो जाएगा तभी वो ट्रू पोलर फॉर्म हो जाएगा। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या है? x प्लस IY। पोलर फॉर्म क्या है? आई मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या है? r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा, वेयर व्हाट इज r? मॉड z, एंड व्हाट इज थीटा? वही अपना एम्पलीट्यूड। तो tan इनवर्स ऑफ mod y अपॉन mod x निकालो, फिर अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट तुम लोग साइन डालो, करेक्ट? तो अभी इसके ऊपर मेरे को 4-5 नोट देने का है तुम लोग को। नोट, तो नोट नंबर 1। अच्छा, इसमें किसी को कुछ डाउट है? विहान को डाउट है कुछ? नहीं सर।
अर्णव को, नहीं सर। एनी अदर स्टूडेंट, ध्रुव, जानवी, No, sir. चंदक, दिया? नहीं सर। ओके चलो नोट नंबर 1। अभी ये जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सिस थीटा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? सिस थीटा। ये स्टैंडर्ड वे है लिखने का। तो किसी ने बोला कि सिस ऑफ पाई बाई 3 क्या होगा? √3/2 प्लस I/2। करेक्ट। cos पाई बाई 3 प्लस आई √3/2 नहीं, हाफ प्लस √3i/2, हाफ प्लस √3i/2। करेक्ट। मैं खाली इसकी बात कर रहा हूँ, आर की बात नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट। ये पोलर फॉर्म नहीं है, ये खाली सिस थीटा है। ठीक है। नोट नंबर 2, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। 1। करेक्ट। थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। इसके 1। लिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यूनिमॉड्यूलर के लिए मैंने तुम लोग को कुछ इंफॉर्मेशन बोला था याद रखने के लिए। Yes. क्या था वो इंफॉर्मेशन? Z is equal to 1/z bar and Z bar is equal Very to good. 1/z. एंड मैंने बोला था z एंड z बार विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच Reciprocal. अदर। रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो इसका मतलब कि z इज इक्वल टू 1/z बार एंड z बार इज इक्वल टू 1/z। तो यही नोट को मैं नोट नंबर 3 लिखता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का जो मॉड है वो क्या होगा? 1/cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। यस। नहीं, पहले तो ये इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? cos थीटा cos थीटा माइनस माइनस आई आई साइन। sin थीटा। करेक्ट। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन z बार क्या होता है? 1/z होता है। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा मतलब z बार इज इक्वल टू 1/z हुआ, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू -1। करेक्ट। अभी ये जो -1 है ना, वो हमेशा एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा? cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ माइनस थीटा। तो cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही cos होगा, थीटा ही होता है और साइन sin ऑफ ऑफ माइनस थीटा माइनस माइनस साइन थीटा, तब जाके ये और ये मैच हो जाएगा। समझ रहा है? तो इसका मतलब कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा? cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। समझ रहे हैं? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का क्यूब क्या होगा? Cos 3 theta plus I sin theta. प्लस आई साइन 3 थीटा। अगर किसी ने बोला कि साइन थीटा प्लस cos थीटा सॉरी आई cos थीटा का स्क्वायर क्या होगा? साइन 2 थीटा प्लस आई cos 2 थीटा नहीं होगा, ये रॉन्ग है। माइनस ऑफ आई cos 2 थीटा होगा। ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि इसका रियल साइन है, cos होना चाहिए। समझ रहा है? हेलो। तो माइनस ऑफ आई cos 2 थीटा हो और जाएगा। हम लोग sin थीटा को cos 90 minus theta लिख सकते हाँ, हैं। वैसे करके फिर करो तो बराबर है। रियल हमेशा cos होना चाहिए, इधर क्या है? रियल साइन है, इसके लिए ये रॉन्ग है। बराबर है? समझा इतना?
तो नोट नंबर 4 क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलूं सिस ऑफ अल्फा इंटू सिस ऑफ बीटा, तो इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है? व्हाट इज सिस ऑफ अल्फा? कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा. व्हाट इज सिस ऑफ बीटा? कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा. तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस आई टाइम्स कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस आई टाइम्स साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस, क्योंकि प्लस आई स्क्वायर टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा. तो इसमें रियल कितना है? ये एक रियल टर्म है और ये भी एक रियल टर्म है ना, क्योंकि आई स्क्वायर -1 है. तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा? इधर कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये एक ब्रैकेट में. और जो बाकी जो बचा हुआ है उसमें से मैं क्या करूंगा? आई कॉमन लूंगा. तो प्लस आई टाइम्स मेरे को क्या मिलेगा? कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा. तो ये जो है वो किसका कंपाउंड एंगल है? cos अल्फा प्लस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का, प्लस आई टाइम्स ये किसका कंपाउंड एंगल है? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा. तो इसका मतलब मेरे को इधर क्या रिजल्ट मिला कि सिस अल्फा इंटू सिस बीटा क्या होता है? कैन आई से सिस ऑफ अल्फा प्लस बीटा? समझ रहे हैं? Yeah. तो अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो क्या होगा? एंगल ऐड हो जाएगा. तो डिवीजन में होगा तो क्या होगा? डिवीजन में होगा तो क्या हो जाएगा? एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. जैसे अगर मैं तुम लोग को बोलूं सिस ऑफ अल्फा 1 इंटू सिस ऑफ अल्फा 2 इंटू सिस ऑफ अल्फा 3 अपॉन सिस ऑफ अल्फा 4 इंटू सिस ऑफ अल्फा 5, तो इसको खाली एक सिस के फॉर्मेट में लिखना है. तो क्या लिखोगे? बोलो. सिस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 माइनस अल्फा 4 माइनस अल्फा 5. हाँ, क्योंकि ऊपर जो है वो क्या हो गया? सिस ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, और नीचे वाला जो है वो क्या होगा? सिस ऑफ अल्फा 4 प्लस अल्फा 5. तो ये दोनों डिवीजन में है तो डिवाइड होगा. सिस ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 माइनस अल्फा 4 माइनस अल्फा 5. समझा? तो सपोज ये एंगल को मैं कैपिटल ए लेता हूं, तो ये क्या होगा? कॉस ऑफ कैपिटल ए प्लस आई साइन कैपिटल ए. एनी डाउट? क्लियर है? आगे बढ़ो. नोट नंबर 5 में मैंने तुम लोग को क्या बोला था? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू एन क्या हो जाएगा? सर cos of n theta plus I of sin n theta. करेक्ट. कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा. तो इसका मतलब कि सिस ऑफ थीटा द होल रेज टू एन को मैं क्या लिख सकता हूँ? सिस ऑफ एन थीटा लिख सकता हूँ. हाँ तो ये इंफॉर्मेशन इतना तुम लोग को मालूम होना चाहिए. किसके लिए ये सब? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म. कौन सा फॉर्म चल रहा है अपना? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या तो trigonometric form, polar. पोलर फॉर्म. नेक्स्ट आगे थर्ड फॉर्म है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तुम लोग को e रेज टू x का एक्सपेंशन मालूम है? Yes. लिमिट में सिखाया था मैंने शायद. 1 plus 1 upon 1 प्लस x रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल plus x raised to 2 upon 2 factorial. 2 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. किधर तक जाएगा ये? x raised to n upon n factorial. n फैक्टोरियल तक जाएगा. ठीक है? नहीं, ये इंफिनिटी तक जाएगा बेसिकली. और n tending to infinity. हाँ, ये इंफिनिटी तक जाएगा. करेक्ट. अभी इधर में क्या करता हूँ? x की जगह पे आई थीटा डालता हूँ. क्या डालता हूँ? आई थीटा.
तो e रेस टू आई थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस आई थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन 2 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल प्लस आई क्यूब थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस आई रेस टू 4 थीटा रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो ये हो गया 1 प्लस आई थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस आई थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। अभी इसमें मैं रियल को अलग करता हूँ, तो क्या होगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन प्लस अगर मैं आई कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेस टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसका भी मैंने एक एक्सपेंशन बताया था, ये दोनों का मालूम है ये क्या है, पहला जो ब्रैकेट है वो किसका एक्सपेंशन है cos थीटा cos थीटा का, तो ये हो गया cos थीटा प्लस आई टाइम्स दूसरा एक्सपेंशन है वो tan sin साइन थीटा। तो इसका मतलब e रेस टू आई थीटा क्या होता है cos थीटा Sis थीटा प्लस आई sin थीटा होता है, तो इसका मतलब कि सिस थीटा होता है। तो मैं मेरा पोलर फॉर्म में सिस थीटा को e रेस टू आई थीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मेरा पोलर फॉर्म क्या था z इज इक्वल टू आर Cos टाइम्स cos थीटा, प्लस आर टाइम्स आई साइन थीटा हाँ आई आर साइन थीटा था। तो अगर इसमें से मैं r कॉमन लेता हूँ तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा मिला, तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा r आर इंटू इंटू ई ई रेस रेज टू टू माई आई आई थीटा। आई थीटा। ये जो है ये मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, समझा कि नहीं। बट इसका यूज क्या ऐसे रिप्रेजेंट करने के? प्रॉब्लम्स में ये आज अभी करेंगे, जब यूज होगा ना तभी पता चलेगा कि इससे बहुत सारा कम लिखने को पड़ेगा मेरे को, पूरा ठीक है नहीं लिखना, डायरेक्ट खाली r इज टू आई थीटा लिखने से हो जाएगा काम ओके। अपना। इसमें r क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज r, रेडियस mod मतलब सॉरी मतलब मैग्नीट्यूड, मॉड हाँ भाई मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और थीटा क्या है, थीटा इज एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड तो आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट व्हिच इज एम्पलीट्यूड। बराबर। तो जैसे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा यूनिमॉड्यूलर था ना, हाँ वैसे ही e रेस टू आई थीटा का मॉड भी 1 होगा, यस तो e रेस टू आई थीटा भी यूनिमॉड्यूलर है, करेक्ट। तो अगर तुम लोग को क्वेश्चन दिया है कि z इज इक्वल टू -3 माइनस √3i, फाइंड पोलर एंड एक्सपो फॉर्म, करो ट्राई। एक्सपो फॉर्म मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म, करो ट्राई, 2 मिनट देता हूं। सर वो आई ई रेज टू आई थीटा में थीटा रेडियंस में होगा कि डिग्री में? हमेशा रेडियन में। ओके सर -2√3 cos पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई/6 और वो -2 रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, पाई/6 पॉसिबल ही नहीं है, पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कैसे पाई/6 होगा। सॉरी सॉरी अरे सॉरी सॉरी बोलूं मैं?
सर -150 डिग्री आएगा, डिग्री में नहीं चाहिए, डिग्री में क्यों बोलते हो? तो कन्वर्ट करूंगा 5 pi by 6. -5 pi/6 होगा। हाँ हाँ डिग्री में बोलना ही नहीं है, डिग्री में बोला मतलब वो -2√3 कॉमन बच्चा लेके फिर इज नॉट कंफर्टेबल फॉर रेडियन, इमीडिएटली टीचर आइडेंटिफाई करेगा। अरे नहीं सर, देखो से पहले ड्राइव था, फिर मैं डिग्री में कन्वर्ट करने वाला था। ऐसा करना ही नहीं है, पहले से रेडियन। हाँ हाँ ओके। R इज इक्वल टू मॉड Z, पहले तो R क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 9 + 3 मतलब √12, तो 2√3 हो जाएगा। अभी थीटा के लिए स्टेप 1 मैं क्या कर रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ मॉड y अपॉन मॉड x, तो tan इनवर्स ऑफ 1/√3, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 मतलब π/6 रेडियन, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z वो क्या होगा, थीटा माइनस पाई होगा, करेक्ट। तो थीटा माइनस पाई माइनस पाई π/6 माइनस पाई, तो होगा -5 π/6 रेडियन। तो इसका मतलब पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म हो जाएगा r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r क्या है, 2√3 टाइम्स cos ऑफ -5 π/6 प्लस i sin ऑफ -5 π/6। तो you can write this 2√3 times cos of 5 π/6 minus I sin 5 π/6. This is your actual polar form, I mean trigonometric form या तो polar form। और exponential form क्या होगा, 1/e raised to r e raised -5 to I theta, तो 2√3 times e raised to -5 π/6 I, खत्म, हाँ यही आंसर। तो ये को नीचे भी ले सकते नहीं हैं नहीं लेने का है, ओके स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, r इज टू आई थीटा। कभी भी कोई भी बुक में अगर थीटा नेगेटिव है तो r अपॉन इज टू आई थीटा ऐसा लिखा ही नहीं है। हाँ कर सकते हैं लेकिन वो करते नहीं है यूजुअली, ठीक है। समझाइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, z इज इक्वल टू 7, करो ट्राई इसको पोलर फॉर्म एंड एक्सपो फॉर्म। सर 7 into cos 0 minus I sin 0 माइनस क्यू प्लस, प्लस 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 सर दोनों का आंसर 7 ही आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और हाँ मतलब वही 7 ही है। हाँ लेकिन फॉर्मेट चेंज है ना, दोनों का आंसर तो 7 ही आएगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन का 3 डिफरेंट फॉर्म है ना, तो आंसर तो सेम ही आएगा लेकिन फॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट है। तो इधर 7 टाइम्स क्या होगा, cos 0 प्लस i sin 0, ये ट्रू पोलर फॉर्म है। अगर खाली पोलर फॉर्म चाहिए तो मैं ऐसे लिखूं cos of 2n pi प्लस i sin 2n pi, समझा कि नहीं, करेक्ट। इसका एक्सपो फॉर्म क्या होगा, r इंटू ई रेस टू आई थीटा या तो r इंटू ई रेस टू 2n पाई आई, समझ रहा है। सर एग्जाम में अगर दोनों में से कोई एक लिखा तो राइट मिलेगा ना? हाँ राइट आएगा, वो तो ऑप्शन में देखने का कौन सा फॉर्मेट दिया है तुम लोग को। सर 2n पाई वाला फॉर्मेट, उसको नाम क्या है उसका? आर वही भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है, ये ट्रू पोलर फॉर्म है, ये खाली पोलर फॉर्म है। अगर बोला z इज इक्वल टू -8 क्या आएगा, सर पोलर फॉर्म 7 cos पाई, हाँ पोलर 8 फॉर्म cos, सॉरी 8 cos। 8 टाइम्स
cos पाई प्लस आई साइन पाई, करेक्ट। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? 8 into e raised to pi i. आई पाई, करेक्ट। या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 8 इंटू ई रेस टू, फिर 2n plus 1 pi. आई तो I है ही, into 2 e raised to 1. और 2n plus एंगल 1 जो pi. है उसमें मैं 2 के पाई या तो 2n पाई ऐड करूंगा, तो पाई कॉमन लूंगा, तो क्या होगा 2n प्लस 1 हो जाएगा, करेक्ट, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। अगर मैंने बोला z इज इक्वल टू 3i, क्या होगा इसका पोलर फॉर्म? 3 टाइम्स i है तो ऊपर cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 होगा, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? E raised to pi I by 2. e रेस टू i पाई बाई 2, करेक्ट। या तो 3 टाइम्स e रेस टू i पाई बाई 2 प्लस 2n पाई ऐड कर दो, सो 3 टाइम्स e रेस टू i, पाई कॉमन ले तो 1 बाई 2 प्लस 2n, वेयर n 4n बिलोंग्स plus टू 1. इंटीजर। 4n plus 1 by 2 into pi. हाँ, क्लियर है। अगर ऐसा बोला कि z इज इक्वल टू माइनस 2i, तो क्या हो जाएगा? 2 into cos of minus pi by 2 plus I sin minus pi by 2. हाँ, ये हो जाइए, चलो कर देते हैं। पोलर फॉर्म 2 टाइम्स माइनस आई है, मतलब cos ऑफ माइनस पाई बाई 2 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 2, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स cos पाई बाई 2 Minus I sin pi by माइनस 2. आई साइन पाई बाई 2, और एक्सपो फॉर्म क्या होगा इसका? 3 into e raised to minus माइनस pi आई by पाई 2 बाई I. 2 होगा, या तो हाँ. 2 टाइम्स ई रेस टू ये जो i है ना, उस जो एंगल है उसमें मैं 2n पाई ऐड कर दूंगा, तो 4n minus 1 upon 2 into pi e into रेस I. टू आई पाई कॉमन, तो 2n माइनस 1 बाई 2, तो 4n माइनस 1 द होल बाई 2, करेक्ट, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। याद रखने का चीज क्या है, खाली i दिया होता है ना, तो इसका क्या होता है? i मतलब नीचे, मतलब cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 ना, हाँ. तो तुम लोग को मैं इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ e रेस टू आई पाई बाई 2, हाँ. तो मैं henceforth क्या लिखूंगा? प्रॉब्लम में i को इससे रिप्लेस कर दूंगा, तभी तुम लोग को समझ जाना चाहिए। ओके ओके सर. 1 को मैं क्या लिखूंगा डायरेक्ट? e raised to 0. हाँ, e रेस टू आई 0, फिर माइनस 1 को क्या लिखूंगा? e raised to pi I. e रेस टू आई पाई, करेक्ट। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है ना, वो याद रखने का इंफॉर्मेशन, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, मेमोराइज दिस इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है कि z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2i, करो पोलर फॉर्म एक्सपो फॉर्म। Sir, 2 root 2 into cos 3 pi by 4 वेरी गुड। plus I sin 3 pi by 4. हाँ, तो मॉड z मतलब r, वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 मतलब रूट 8, मतलब 2 रूट 2, एंड थीटा क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 2, मतलब tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब पाई बाय 4 रेडियन। थीटा किधर, आई मीन Second z quadrant. किसको बिलो करता है? सेकंड क्वाड्रेंट को। सेकंड क्वाड्रेंट को बिलो करता है, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या हो जाएगा? Pi minus पाई pi by माइनस 4. थीटा, करेक्ट, सो 3 पाई बाय 4 रेडियन। तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा? r 2 root टाइम्स 2 into cos ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4, और एक्सपो फॉर्म 2 root 2 e raised to 3 pi I by 4.
2√2 into e raised to 3i pi by 4. या तो फिर 2n plus 3 pi by 4 into I into हाँ, i को बाहर लिखो, 3 pi by 4 में 2n pi ऐड कर दो, ठीक है। अभी इसके आगे है सम नोट्स बेस्ड ऑन थीटा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 35% ओवर हुआ है, करेक्ट? छोटा चैप्टर है। हाँ बड़ा है थोड़ा, 35% ओवर हुआ है, तो हम लोग आगे और 4-5 लेक्चर जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे अभी भी बेसिक्स चल रहा है कि मतलब चालू हो गया है चैप्टर बराबर से? चालू तो हो गया है लेकिन इतना चालू नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चालू हुआ है। मैं सब बेस बना रहा हूँ, आगे के प्रॉब्लम्स में ये सब इंफॉर्मेशन यूज होएगा, तभी तुम लोग को क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। सर हाँ जी सर अभी हम लोग